गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि क्लास 12th का इंग्लिश का फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन, और इसके राइटर कौन है, अल्फोंसी डाउडेट। तो ऑलरेडी मैंने आज ये जो इस चैप्टर का समरी है, मैंने अपने एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। और मैंने उस वीडियो में मैंने बताया था कि इस चैप्टर से संबंधित जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। तो आज मैं आप लोगों के बीच सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम द लास्ट लेसन के जो भी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उन सभी शॉर्ट क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं करवाने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आऊँगा चैप्टर 1 का ही, ताकि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी भी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, और लगातार अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करते रहिए। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर अ स्कूल दैट डे। ठीक है, कहता है उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंच से क्या उम्मीद किया गया था, इस चीज़ की तैयारी की उम्मीद की गई थी। तो जवाब में लिखेंगे, फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स फॉर दैट डे। फ्रेंच जो है से एक्सपेक्टेड किया गया था, उसे उम्मीद की गई थी कि वो तैयारी के साथ आए। कौन से क्वेश्चन? पार्टिसिपल्स पर जो क्वेश्चंस हैं उसकी तैयारी करके आए उस दिन। ठीक है, तो ये 2 नंबर का प्रश्न हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलेंगे। ये सवाल बड़ा ही वीवीआई रहेगा, ध्यान रखिएगा, है ना, वीवीआई रहेगा। कहता है, हु वॉज एम हेमेल, वाई वाज ही सैड। एम हेमेल कौन था और वह उदास क्यों था? तो आंसर में लिखेंगे, यहाँ पे आंसर में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एम हेमेल वॉज अ फ्रेंच टीचर, है ना। एम हेमेल कौन था? एक फ्रेंच टीचर था। ही हैड बीन टीचिंग फॉर 40 ईयर्स इन द स्कूल ऑफ अल्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज एम एम एल, इसका जवाब हो गया कि एम एम एल वॉज अ फ्रेंच टीचर, ही हैड बीन टीचिंग फॉर 40 ईयर्स इन द स्कूल ऑफ अल्सेस। अब अगला यहाँ पे जो उसी में क्वेश्चन में मर्ज किया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई वाज ही सैड। तो लिखा है यहाँ पे, ही वॉज वेरी सैड बिकॉज, वह बहुत उदास था क्योंकि एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि एक आदेश आया था। कहाँ से? बर्लिन से। क्या था आदेश भाई? लोस्ट बैटल, है ना, कि जो फ्रांस था वो युद्ध हार चुका है। एंड अ न्यूज़, और एक ऐसी खबर, दैट ओनली जर्मन वुड बी टाउट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरिन। तो ये तो मैंने कहानी में बताया था कि जो बैटल था, जो युद्ध था फ्रांस और पर्सिया के बीच में, उसमें फ्रांस जो है सो हार गया था, पर्सिया जीत गया। पर्सिया का उत्तराधिकारी जर्मनी को माना जाता है ना। तो जर्मनी जो है, जब फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट को जीत लेता है, कौन कौन सा? अल्सेस एंड लॉरिन को। तो बर्लिन से, जर्मनी की राजधानी बर्लिन से एक ऑर्डर आता है। क्या ऑर्डर आता है? कि अब इन 2 डिस्ट्रिक्ट में जर्मन लैंग्वेज में जो है सो पढ़ाया जाएगा, अल्सेस एंड लॉरिन के स्कूलों में। तो ये जो खबर आई, ऑर्डर आया, है ना, तो इस ऑर्डर की वजह से, क्योंकि अब वो चूंकि 40 वर्षों से वो अपनी सेवा दे रहे थे, लेकिन अब जो है उसे 40 वर्षों से सेवा देने के बाद जो है ऑर्डर की वजह से उसको स्कूल छोड़ करके जाना पड़ेगा। अब फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाया नहीं जाएगा, और उनको जो है सो फ्रेंच लैंग्वेज में ही पढ़ाना आता है। तो इसीलिए वो क्या होता है? उदास हो जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे दिया हुआ तीसरा प्रश्न, वट डिड फ्रेंच सी when he passed in front of the town hall on the way to a school। फ्रेंच ने क्या देखा when he passed in front of the town hall on the way to a school, जब वह स्कूल जाते समय टाउन हॉल के सामने से गुजरा। तो फ्रेंच ने क्या देखा? तो सही जवाब आपको पता है, अगर आप अच्छे से स्टोरी समरी को पढ़े हैं तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। आंसर में दिया हुआ है कि वेन फ्रांच पास्ड द टाउन हॉल, जब फ्रेंच पास यानी गुजरा, द टाउन हॉल, है ना, टाउन हॉल से, ऑन द वे टू अ स्कूल जाते समय, ही सॉ दैट, उन्होंने देखा कि देयर वॉज अ बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द
टाउन हॉल। तो उन्होंने क्या देखा, देयर वॉज अ बिग क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़ देखी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने एट द टाउन हॉल में। और यहाँ पे आगे कहता है कि फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल दियर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से उनकी जितनी भी बुरी खबरें हैं वो सब के सब वहीं पे आते हैं बुलेटिन बोर्ड पर, टाउन हॉल में। ठीक है, तो क्या देखा समझ में आ गया, देयर वाज अ बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, जो VVI रहेगा आपके लिए ये भी, कि वाई वॉज फ्रेंच अफ्रेड व्हेन ही वॉज गोइंग टू अ स्कूल दैट डे। कहता है उस दिन स्कूल जाते समय फ्रेंच जो है क्यों डरता है ना, फ्रेंच जो है क्यों डरा था। देखिए आंसर में लिखा है कि फ्रेंच वॉज वेरी अफ्रेड, फ्रेंच वॉज वेरी अफ्रेड, फ्रेंच जो है सो बहुत ही डरा हुआ था। बिकॉज एम हेमेल हैड सेड दैट, क्योंकि एम हेमेल ने कहा था कि ही वुड आस्क द क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वह पार्टिसिपल्स पर क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा। बट किंतु ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स, किंतु वह पार्टिसिपल्स पर या पार्टिसिपल्स के बारे में एक वर्ड भी नहीं जानता था। दैट्स वाई, इसलिए फ्रेंच अफ्रेड दैट डे, इसलिए फ्रेंच जो था वो क्या था, डरा हुआ था उस दिन स्कूल जाते समय। क्लियर, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कहता है ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है व्हाट वाज द ऑर्डर दैट कम फ्रॉम बर्लिन, है ना, वो ऑर्डर क्या था जो बर्लिन से आया था। तो लिखेंगे ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टाउट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरिन, दैट ऑर्डर कैम फ्रॉम बर्लिन, और यही ऑर्डर जो था बर्लिन से आया था। आप इसमें एक वर्ड को जोड़ सकते हैं, एक लाइन सेंटेंस को, और न्यू टीचर विल कम टुमारो टू टीच जर्मन लैंग्वेज, आप इस चीज़ को भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं जो ऑर्डर में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, कहता है बुलेटिन बोर्ड पर क्या था, क्या था, न्यूज, है ना, क्या था, न्यूज। और न्यूज में क्या था, कहता है आंसर में द न्यूज ऑफ लॉस्ट बैटल्स एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर हैड पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड पर क्या था, द न्यूज, है ना, न्यूज था। क्या था न्यूज में, द लॉस्ट बैटल, है ना, युद्ध के हार जाने की खबर थी। एंड द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर हैड पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। देयर वाज आल्सो अ न्यू ऑर्डर, और उसी में एक नया ऑर्डर भी आया था, क्या, विच कैम फ्रॉम बर्लिन, जो कहाँ से आया था, बर्लिन से आया था, दैट की ओनली जर्मन वुड बी टाउट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरिन। और ऑर्डर में क्या था कि केवल ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टाउट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरिन। ठीक है, कि केवल जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा अल्सेस एंड लॉरिन के स्कूलों में। तो ये एक नया ऑर्डर भी उसी समय में आया था जो बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। कहता है फ्रेंच ने क्या नोटिस किया, है ना, जो दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, जो उस दिन स्कूल में, है ना, अनयूजुअल हुआ, अनयूजुअल मतलब असामान्य हुआ। तो उस असामान्य जो घटना घटी, जो नोटिस किया किसने, फ्रेंच ने, तो वो जो अनयूजुअल सी घटना घटी या जो अनयूजुअल थिंग्स हुआ उसके सामने, फ्रेंच के सामने, तो फ्रेंच ने क्या नोटिस किया उस दिन स्कूल में, उसी के बारे में आपको पूछ रहा है। तो देखिए मैंने उस दिन स्टोरी में बताया था, तो यहाँ ये बताया था ना कि जब स्कूल के नज़दीक वो पहुँचता है तो कुछ ऐसी चीज़ वो देखता है, वहाँ पे नोटिस करता है कि भाई आज ऐसा क्या हुआ। चलिए ना इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ। कहता है व्हेन फ्रेंच रीच टू नियर द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल के नज़दीक पहुंचा। व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू, यहाँ पे आप रीच ही लगा सकते हैं, चलेगा, V1 का प्रयोग कर लेंगे। रीच टू नियर द स्कूल, ही नोटिस्ड दैट
टुडे इज नॉट संडे, जब वो नजदीक पहुंचा तो उसने क्या नोटिस किया, ही नोटिस्ड दैट, उसने क्या नोटिस किया, टुडे इज नॉट संडे, आज संडे नहीं है। देन व्हाई इज अ स्कूल सो साइलेंस, तो स्कूल इतना शांत क्यों है, उसने यही नोटिस किया ना। यूजुअली, सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल की शुरुआत होती है, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, तो बहुत ही ज्यादा शोर शराबा होता है। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गली के बाहर गली तक सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, दरवाजे का खुलना बंद होना, है ना, डेस्क का। लेसन रिपीटेड इन यूनिजन, और क्लास में, स्कूल में, समूह में, यूनिजन मतलब होता है समूह, ठीक है ना, बच्चों का समूह, और उसमें लेसन को जो है सो रिपीट किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा शोर जो है सो बाहर आज सुनाई देता है। बट, किंतु, एवरीथिंग वॉज क्वाइट, किंतु उस दिन सब चीज क्या था, बिल्कुल शांत था। इट वॉज अनयूजुअल थिंग फॉर फ्रेंच, और यही चीज जो था फ्रेंच के लिए क्या था, अनयूजुअल था, एक असामान्य घटना थी जो उन्होंने क्या किया, स्कूल के नजदीक पहुंचते समय नोटिस किया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 कहता है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन अ स्कूल दैट डे। कहता है उस दिन स्कूल में बर्लिन के ऑर्डर के कारण, बर्लिन से आए हुए ऑर्डर के कारण क्या परिवर्तन हुआ, क्या चेंजेस हुआ, कहाँ पर, स्कूल में, है ना। तो बर्लिन के आदेश के कारण उस दिन स्कूल में क्या परिवर्तन हुआ, तो आंसर में देंगे, ये भी वीवीआई रहता है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। कहता है द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन caused many changes in a school that day। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑर्डर से, है ना, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन के आदेश के कारण बहुत सारे परिवर्तन हुए स्कूल में उस दिन। क्या परिवर्तन हुए, आप इसको पॉइंट नोट भी कर सकते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं, परिवर्तन क्या हुआ, कहता है एम हेमेल वॉज इन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। पहला जो परिवर्तन आया वो ये परिवर्तन था, ये चेंजेस था कि एम हेमल जो था वो अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में था, जो कभी रहता नहीं था क्लास डे के दिन में। दूसरा पॉइंट ये था कि द होल स्कूल वाज सो साइलेंस, पूरा का पूरा स्कूल जो था बहुत क्या था, शांत था। ये दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे सम एल्डर विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस विच वर ऑलवेज एम्प्टी। तीसरा पॉइंट हो गया ये कि कुछ गांव वाले, जो बड़े बुजुर्ग गांव वाले थे, वो बैठे थे कहाँ, पीछे वाले बेंच पे, जो हमेशा खाली रहा करता था। और चौथे पॉइंट में डालेंगे फ्रांज वाज नॉट स्कॉल्डेड बाय एम हेमल फॉर कमिंग लेट। और चौथा जो परिवर्तन देखने को मिला फ्रेंच को, वो क्या था परिवर्तन, कि फ्रेंच वाज नॉट स्कॉल्डेड बाय एम हेमल, फ्रेंच को जो है सो नहीं डांटा गया था एम हेमल के द्वारा फॉर कमिंग लेट, लेट आने के लिए, या लेट आने के कारण उसको बिल्कुल भी डांटा नहीं गया एमएमएल के द्वारा। तो ये जो चेंजेस हुआ, ये चेंजेस जो भी चेंजेस हमें देखने को मिला स्कूल में, स्कूल का इन्वायरमेंट में, ये चेंजेस हुआ ऑर्डर की वजह से, जो ऑर्डर कहाँ से आया था, बर्लिन से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच लैंग्वेज वुड रिप्लेस फ्रेंच इन स्कूल्स वाई। कहता है कौन सा लैंग्वेज रिप्लेस किया गया फ्रेंच के स्थान पर स्कूल में, और वाई, और क्यों रिप्लेस किया गया, है ना। तो सबसे पहले बात, विच लैंग्वेज की बात कर रहा था, लिखेंगे जर्मन लैंग्वेज वुड रिप्लेस फ्रेंच इन स्कूल। ठीक है, स्कूल्स होगा यहाँ पे, एस छूट गया, बहुत सारे स्कूल्स में चेंज रिप्लेस किया गया। जर्मन लैंग्वेज वुड रिप्लेस फ्रेंच इन स्कूल बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे वाई का रीजन देना है ना, कारण बताना है। बिकॉज जर्मनी हैज ऑक्युपाइड 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सेस एंड लोरिन। क्योंकि जर्मनी जो है फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम क्या है, एक का नाम है अल्सेस एंड दूसरे का नाम क्या है, लॉरिन। तो अल्सेस एंड लॉरिन ये 2 डिस्ट्रिक्ट है, इसको ऑक्युपाइड कर लिया, इसको कब्जे में ले लिया, जीत लिया था ये कौन, जर्मनी। और कहता है फ्रॉम द नेक्स्ट डे, और अगले दिन से, अगले दिन जो है एन ऑर्डर कैम फ्रॉम बर्लिन, अगले दिन जो है बर्लिन से एक आदेश आया, क्या
क्या आया, दैट की ओनली जर्मन वुड बी टाउट इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, ओनली जर्मन लैंग्वेज जो है पढ़ाया जाएगा कहाँ, अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल्स में। ठीक है, तो क्या कारण था रिप्लेस करने का, समझ में आ गया, क्योंकि जर्मनी जो है सो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट को ऑक्युपाइड कर लिया और अगले दिन वहाँ से एक ऑर्डर भी भेज दिया कि भाई अब जो है सो अगले दिन से एक जर्मन लैंग्वेज भी जो है सो स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। कौन से स्कूलों में, अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूलों में। वही अल्सेस एंड लॉरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट को ऑक्युपाइड किया था किसने, जर्मनी ने। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा ये वाला, विच लैंग्वेज वुड रिप्लेस फ्रेंच इन स्कूल्स, तो इसका सही जवाब होगा जर्मन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। तो आंसर में लिखेंगे कि एम हेमेल टोल्ड सम लाइंस अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमेल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ लाइन बताया। क्या बताया, दैट की द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। क्या कहते हैं कि फ्रेंच भाषा जो है दुनिया में सबसे सुंदर, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज मतलब सबसे सुंदर भाषा है। देखिए, कोई भी इंसान जो जिसकी मदर टंग है, या कहते हैं ना कि जो अपना लैंग्वेज होगा, वो उसको दुनिया का सबसे सुंदर लैंग्वेज लगेगा, क्योंकि दूसरा भाषा उसे आता नहीं, दूसरे को समझ में नहीं आएगा, तो दुनिया का सबसे सुंदर लैंग्वेज होगा, जैसा कि एमएमएल को भी लगा। फिर आगे क्या कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, कहता है इट इज़ क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। फिर वो कहते हैं यह जो है सभी भाषाओं में सबसे तर्कसंगत और एकदम साफ सुथरी लैंग्वेज है। किसने कहा, एमएमएल ने कहा। साथ ही साथ और क्या कहते हैं, ये 2 लाइन तो उन्होंने कहा ही कहा, एक वर्ड और भी कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है ये आपके लिए जो जब वो संबोधित करते हैं क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स और विलेजर्स जो स्कूल में बैठे होते हैं, जब वो अपना लास्ट लेसन पढ़ा रहे होते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, उस दिन बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है आपके लिए की है, की ऑफ द फ्रीडम, इसे खोना नहीं है, क्योंकि जब लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत जल्दी से आसानी से इसको ख़त्म या बदला नहीं जा सकता, और ये लैंग्वेज आपके लिए एक राष्ट्रीय चेतना जागृत करेगा, और जो आपको आज़ाद होने में इससे जर्मन्स के सोल्जर्स या जर्मन के कैप्चर से मुक्ति दिला सकती है ना। तो फ्रेंच लैंग्वेज जो है द की ऑफ द फ्रीडम, ठीक है, आज़ादी का एक की है, वो चाबी है जर्मन लैंग्वेज। ये बात भी किसने कहा था, एम हेमेल ने कहा था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ वाज एम हेमेल ड्रेस्ड फॉर अ स्कूल दैट डे। कहता है उस दिन एम हेमेल किस प्रकार का ड्रेस पहन रखा था, या फिर हाँ किस तरह का ड्रेस पहन रखा था। तो लिखेंगे आंसर में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। कहता है एम हेमेल ड्रेस्ड ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एम हेमेल ड्रेस्ड, एंड ड्रेस मतलब था पहना हुआ, ठीक है ना, पहनना। एम हेमेल ड्रेस्ड ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, his frilled shirt and the little black silk cap for a school that day। किस तरह का ड्रेस पहना हुआ था, समझ में आ गया। एमएमएल ड्रेस्ड ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट है ना, अपना जो चेकदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप फॉर अ स्कूल दैट डे। ही यूज्ड टू वियर ओनली एट फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स, नॉट द अदर डेज। ही यूज टू वियर का मतलब हो गया वह अक्सर पहना करता था, है ना, ओनली एट फंक्शंस, केवल फंक्शन के समय, एंड फेस्टिवल्स और त्योहारों के समय, ठीक है, नॉट द अदर डेज, है ना, दूसरे दिनों में वो नहीं पहनता था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है वाई हैड एम हेमेल पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस। कहता है एम हेमेल ने स्पेशल ड्रेस क्यों पहन रखा था, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो यहाँ पे लिखा है आंसर में कि एम हेमेल हैड पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस टू हाईलाइट द ओकेशन, ठीक है, टू हाईलाइट द ओकेशन, इस ओकेशन के यानी कि इस अवसर पर, चूँकि फ्रेंच लैंग्वेज को गुड बाय कहना था, क्योंकि उस दिन लास्ट लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज का,
है ना, तो वो एक स्पेशल ओकेशन बनाना चाहता था लास्ट डे को, इसलिए वो स्पेशल ड्रेस पहन के आया था जिस दिन, क्योंकि नेक्स्ट डे से क्या करना है, अब जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई होगा, तो लास्ट दिन जो उसका बचा हुआ था उसको स्पेशल बनाना था, उसको ओकेशन टाइप का बनाना था, इसलिए वो स्पेशल ड्रेस पहन कर आया था। He had worn his beautiful green coat to show his respect to France and French language. और वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट और जो फ्रिल्ड शर्ट जो था उसको जो पहन कर आया था, क्या करने के लिए, टू शो हिज रिस्पेक्ट, अपना रिस्पेक्ट को दिखाने के लिए, किसके प्रति, टू फ्रांस एंड फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस और फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति अपने रिस्पेक्ट के लिए वो अपना स्पेशल ड्रेस पहनकर आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, देखिए क्वेश्चन भी आई रहता है 5 नंबर में, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है ये, है ना, तो कहता है क्या, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एमएमएल एज इट इज शोन इन द लास्ट लेसन। कहता है एमएमएल का कैरेक्टर स्केच को ड्रॉ करें, बताएं, एज इट इज, सेम उसी तरह जैसा कि दिखाया गया है किसमें, द लास्ट लेसन चैप्टर में। तो चलिए कैरेक्टर स्केच हम लोग देखेंगे एमएमएल का। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एमएमएल वाज अ फ्रेंच टीचर। सबसे पहले यहाँ पे एमएमएल के बारे में बताएंगे, ठीक है, वो क्या है नहीं है। तो लिखा एमएमएल वाज अ फ्रेंच टीचर हु हैड बीन टीचिंग फॉर 40 ईयर्स इन द स्कूल ऑफ अल्सेस। ठीक है, तो एमएमएल कौन है, एक फ्रेंच टीचर है जो अल्सेस के स्कूलों में 40 वर्षों से क्या कर रहा है, पढ़ा रहा था। ही वॉज एन ऑनेस्ट टीचर, वो बहुत ही, वह जो है एक ईमानदार शिक्षक था। ही ऑलवेज केप्ट हिज टेरिबल रूलर अंडर हिज आर्म, वह जो हमेशा, है ना, अपने टेरिबल रूल मतलब कहते हैं ना कि कठिन रूल बनाकर मेंटेन करके रखता था, अपने अंडर कंट्रोल में करके रखता था क्लासरूम में। एमएमएल लव्ड फ्रांस, एमएमएल जो है फ्रांस से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, एंड फ्रेंच लैंग्वेज, और फ्रेंच लैंग्वेज से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ही कंसिडर्ड दैट, उन्होंने माना कि, किन्होंने, एमएमएल ने, द फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने क्या माना कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है दुनिया का सबसे सुंदर भाषा है ना। एमएमएल वॉज रिस्पेक्टेड बाय हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स, और एमएमएल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलता है अपने विद्यार्थियों से और गांव वालों से भी। वी सी, हम देखते हैं एमएमएल्स रियल कैरेक्टर आफ्टर द ऑर्डर विच कैम फ्रॉम बर्लिन। कहता है हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी ओर एमएमएल का रियल कैरेक्टर, है ना, कब, आफ्टर द ऑर्डर विच कैम फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आदेश आने के बाद का जो उसका रियल कैरेक्टर है हम उसको यहाँ पे देखते हैं। कहता है द पीपल ऑफ फ्रांस वर डिस्कम्फर्ट ड्यू टू द ऑर्डर। कहता है यहाँ पे कि जो ऑर्डर आया था कहाँ से, बर्लिन से, तो बर्लिन के ऑर्डर के कारण जो है जो पीपल थे कहाँ के, फ्रांस के, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, डिस्कम्फर्ट थे, असहज महसूस कर रहे थे, स्पेशली एमएमएल, और उनमें से असहजता जो महसूस हो रहा था, किसको महसूस हो रहा था, स्पेशली एमएमएल को। ठीक है, कहता ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा क्या था, उदास था। ही बिकम एक्स्ट्रा सॉफ्ट, और वो ऑर्डर की वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, सॉफ्ट हो चुका था, है ना, बिल्कुल नॉर्मल बोल रहा था। एंड जेंटल टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स, और अपने स्टूडेंट्स के प्रति, जो पहले एक कहते ना टेरिबल रूलर था, एक तरह से जो कठिन शासक था, यूँ कह सकते हैं, शासक मतलब यहाँ पे राज करने वाला नहीं, क्लास को मेंटेन करने वाला शासक, जो टीचर है, जो पूरे क्लास को मेंटेन करके रखता था, कंट्रोल करके रखता था, है ना। तो यहाँ पर जो है ऑर्डर आने के बाद एमएमएल एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाता है और जेंटल हो जाता है। ठीक है, इसके प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति, वो उस समय ज़्यादा ऑकवर्ड होके या ज़्यादा गुस्से से, ठीक है, नहीं बोलता था, कब, ऑर्डर आने के बाद। ये तो आप समरी पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा। कहता ही डिड नॉट अ स्कोल्ड फ्रेंच फॉर कमिंग लेट, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ही डिड नॉट अ स्कोल्ड, उन्होंने फ्रेंच को नहीं डांटा, फॉर कमिंग लेट, देर आने के कारण या देर आने के लिए। ही डिक्लेयर्ड दैट, उन्होंने स्पष्ट किया, घोषणा भी किया कि इट इज़ द लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज, उन्होंने ये भी घोषणा किया कि यह लास्ट लेसन है इन फ्रेंच लैंग्वेज। क्यों घोषणा किया, बिकॉज जर्मन लैंग्वेज वुड बी टाउट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरिन, और न्यू टीचर विल कम टुमारो टीच जर्मन लैंग्वेज, और दैट्स वाई
टुडे इज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज। अब इस टाइप से इसको लिख करके और उसका कैरेक्टर स्केच को एकदम कंप्लीट कर सकते हैं। कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए। उम्मीद करता हूँ इसके आगे तो क्वेश्चन अब नहीं है। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन है। यो जितना मैंने क्वेश्चन दिया 30, यहाँ पे 12 क्वेश्चन है 2 नंबर का। 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका 5 नंबर का है, जो अक्सर पूछ सकते हैं एग्जाम में, है ना। तो ये जो आपको मिला है पूरा 13 क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से एक एक करके नोट कर लें अपने कॉपी में और इसकी तैयारी करें, इसको टेस्ट देने का प्रयास करें। ठीक है, सारे क्वेश्चन VBI हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं। इसको इजी लैंग्वेज में मैंने आंसर भी करके दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो आप बढ़िया से तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर का MCQ क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको समरी नहीं पता है तो आप हमारे सबसे पहले इस चैप्टर का समरी देख लें, उसको आराम से पढ़ लें, तभी आपको इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि उस समरी का जो ऑलरेडी मैंने दिया है इस चैप्टर का, उसका नहीं, अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे चैनल पे, तो मैं इसका लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो पर जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या हमारा पढ़ाने का जो तरीका है या जो हमारा कंटेंट है अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि वो एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। और हाँ, अगर आप हमारे द एजुकेशन कैंपस के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप समय पर तैयारी करते रहे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए।